अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से पाकिस्तान आने की तमन्ना रखता था, कई सालों से, और अल्लाह ने उसे अब पूरा किया। 11-12 दिन पहले मैं पाकिस्तान में आया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं लाहौर शहर में आया। और मेरी तमन्ना थी कि मौलाना तारिक जमील साहब से मिलूं। मुलाकात पहले हो चुकी थी उनसे, मक्का में मुलाकात हुई थी, लेकिन अपने शहर में मिलने का कुछ अलग लुत्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जब मैं पाकिस्तान में आया तकरीबन 11 दिन हो गए, मुझे बेहद खुशी हो रही है जज्बा पाकिस्तानियों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा तो बाहर दिगर मज़ाहिब में देख चुका हूँ। जब मुलाकात होती है गल्फ कंट्री में, चाहे दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, यूके हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तानियों का वो बहुत माशाअल्लाह बहुत हाई है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पैदा हुआ, वाहिद मुल्क। तो हमेशा पाकिस्तान से उम्मीद रहती है। और अब आने के बाद जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत देखी और जो उनका जज्बा देखा, बाहर तो देखता था, ये पाकिस्तान आके माशाअल्लाह दिल बेहद खुश हुआ। और जितने मदारिस में हम गए, चाहे कराची में, चाहे लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर देखते हैं हम कि सोशल मीडिया में आपस में तनाव रहता है, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो जो मोहब्बत देखी मैंने, काफी खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बम्बई में जब सिलसिला शुरू किया था, जब हमारे पीस टीवी के लिए कॉन्फ्रेंस जब करते थे, तो हम माशाअल्लाह दिगर मज़ाहिब के वहाँ जब हम डिबेट करते थे, लेकिन जब मुसलमानों का कॉन्फ्रेंस रखते थे हम, तो दिगर मसलक के लोग को बुलाते थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान का माहौल है वैसा ही माहौल आप देखिए हिंदुस्तान का भी कुछ हद तक है। और मेरा उसूल हमेशा रहा है कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। तो पहले जब मैं अंग्रेजी में तकरीर करता था तो माशाअल्लाह सब मसलक के लोग बोलते जाकिर भाई की बात सुनो। जब मैं उर्दू में तकरीर करने लगा तो फिर तनकीद होने लगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसूल था। और मैंने कहा हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैंने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करोगे तो जन्नत ले जाएंगे, या कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत ले जाएंगे। तो जो लोग मेरे खिलाफ बात करते थे उनको बुलाता था और मेरे मंच पे वो मेरे खिलाफ बात करते थे, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं था। उसके बाद चंद हफ्तों या महीनों बाद वो दोस्त बन जाते थे। तो हमारा मकसद है लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाना। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफी सफलता दी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, तो मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। दोनों में फर्क है, मैं ही सही हूं और मैं भी सही हूं। तो ये इसको लेके चलेंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में ना बंटे। अल्लाह की रस्सी है कुरान और हदीस। अगर हम इसको पकड़ेंगे और लोग को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाएंगे, लोग अगर बुलाने लगे शख्सियत की तरफ या इदारे की तरफ या ग्रुप की तरफ, तो हम देखेंगे आपस में तनाव रहेगा। और कुरान मजीद में कहा गया है कि फितना कत्ल से खराब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हालांकि मेरी उर्दू कमजोर है, फिर भी अल्लाह ने मेरी मोहब्बत उनके दिल में डाली। ये हादा मिन फज़्ल रब्बी। और आज जब पाकिस्तान में मैं आया और देखा कि हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा यहाँ वो मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान भाइयों में जो मोहब्बत है, और दिल बेहद खुश हुआ। अगर उम्मत एक हो जाएंगी, आज की तारीख में मुसलमान 25% से ज्यादा है, 2 बिलियन से ज्यादा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस में, एक वक्त आएगा जब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते हैं क्या मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह फरोख्त। हम देखते हैं आज मुसलमान की तादाद सबसे ज्यादा है। पहले कभी 25% थी नहीं,
2 बिलियन कभी थी नहीं, फिर भी देखते हम मुसलमान के लोग खिलाफ है, मुसलमान को बॉल की तरह लात मार रहे, उन पे तनकीद करते, उनको मर्डर करते, उनका कत्ल करते और मुंह भी नहीं खोल सकते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो एक टनल के आखिरी में रोशनी दिखती है, तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे दीनों पे गालिब होगा, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, दीन कुल्ले सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा। और अल्लाह ताला फरमाते 2 जगह पे वलो करिहल मुश्रिकून, चाहे कितना भी मुश्रिक ना चाहे, और एक जगह फरमाते वकफा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह शहादत के लिए काफी है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो मुसलमान के लिए, और जब मैं मिलता हूँ कितने ममालिक के सदर से, तो कहता हूँ कि वो अहम कंट्री कम से कम मुसलमान ममालिक एक हो जाए तो इंशाअल्लाह कौन हमें छेड़ेगा नहीं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान से वो वाहिद मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जिस तरीके से डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह, पाकिस्तान से लोग को तवक्को है कि वो इस अमल को पूरा करेंगे और दुनिया के मुसलमानों को इंशाअल्लाह लीड करेंगे। इसलिए खत्म करता हूँ। वाखिर दावा।